Hello students, I am Rajiv Pathak and I welcome you on my YouTube channel Exam Cracker। जैसा कि आप जानते हो कि मैं रेगुलरली आपको ग्रामर, वोकैब इन सब की वीडियोस और ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं और उसी क्रम में आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इडियोमेटिक फ्रेजेस लेके आया हूं। आपके लिए एक और इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन की स्थितियां चल रही हैं और ऑफलाइन क्लासेस हर जगह बंद है। हमारे सारे स्टूडेंट्स जो कि उत्तराखंड के हैं, काशीपुर जो करियर लॉन्चर के थे, करियर फोरम के थे और यूनिक ठाकुर द्वारा, यूनिक कोचिंग ठाकुर द्वारा और साथ में दिल्ली, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊं कि आपको डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ आपकी सफलता तक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर रहूंगा। और जैसा आप जानते हैं कि आपके अलग अलग एसएससी के जो एग्जाम्स हैं उसके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और अगस्त से लेकर आपका मान लीजिए दिसंबर तक सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरा कल से जो प्रैक्टिस बैच का लाइव क्लासेस है वो शुरू हो जाएगा। उसकी जो समय है उसको आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो टाइमिंग है वो शाम 5 से 6 की लाइव क्लासेस की है। अगर कोई चेंज उसमें किया जाता है तो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप इस YouTube चैनल को, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि मेरा जो मनोबल है वो भी बढ़ा रहे। मुझे लगे कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया में, इंडिया के अलग अलग कोनों में, चूंकि मैंने प्रयागराज से दिल्ली और हर जगह के बच्चों को पढ़ाया है और आपके ठाकुर द्वारा हो दिल्ली में तो कई स्टेट्स के बच्चे थे, आसपास के हरियाणा, राजस्थान, कश्मीर तक के बच्चे उधर थे। तो वो सब जुड़े, बेनिफिटेड हो इस क्लास से और जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें वो अच्छा करें। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए 40 विंग्स, ये विंग्स क्या होता है? जैसा मैंने बताया कि आपको वोकैब क्लास में ही तैयार करा दिया जाएगा। ये विंग्स क्या होता है? विंग्स होता है झपकी। तो कहते ना, आप हिंदी में बोलते हो थोड़ा, अरे भाई 2 झपकी ले लेते हैं। झपकी का मतलब हो गया कि थोड़ी सी आंख बंद कर लेते हैं। तो 40 बार झपकी आप लोगे, धीरे धीरे आंख बंद करोगे तो क्या होगा? एक छोटी सी झपकी, अ शॉर्ट नैप, जो छोटी सी नींद होती है, 10 मिनट 15 मिनट की आपने नींद ले ली, वही आपकी 40 विंग्स हैं। आई हैव 40 विंग्स एवरी डे आफ्टर लंच। लंच के बाद मैं प्रतिदिन थोड़ी सी झपकी लेता हूं और विंग्स माने झपकी ही होता है। ये है। नेक्स्ट है आयरन विल। विल माने क्या होता है? इच्छा शक्ति। और आयरन माने लोहा, तो लोहे की शक्ति, इच्छा शक्ति। तो लोहे, इच्छा शक्ति कोई लोहे की थोड़ी बनेगी, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग जो विल पावर होता है, दैट इज आयरन विल, मजबूत इच्छा शक्ति। अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, एक स्ट्रॉन्ग विल वाला जो आदमी है उसी को आयरन विल कहते हैं। अ गुड स्टेट्समैन शुड बी अ मैन ऑफ आयरन विल। एक अच्छा जो राजनेता है उसे एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला होना चाहिए, जैसे सरदार पटेल थे। नेक्स्ट देखें, फेयर सेक्स। तो देखो भाई, सेक्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, 2 लोग होते हैं। एक तो आपका मैस्कुलिन सेक्स यानी मैस्कुलिन जेंडर और एक फेमिनिन जेंडर मुख्य तौर पे। तो सुंदरता किसमें ज्यादा देखी जाती है? आप जानते हो, औरतों में ज्यादा देखी जाती है। भाई हम आदमी लोग हैं, आप देख रहे हैं मेरी दाढ़ी नहीं बनी हुई है ना। रीजन क्या है कि जल्दी मैं अपने आप बनाता नहीं, आजकल लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में मुश्किल से कभी कोई बगल में एक रहते हैं तो उनको बुला लेता हूं, वो बना लिया, या कभी काल अपने आप बना लिया, आदत नहीं अपने आप बनाने की।
तो चलो ठीक है। लेकिन जो लेडीज है, वो कोई भी लेडीज हो, वो चाहे वो बच्ची क्यों ना हो, वो उसके अंदर उनको रहता है कि वो साफ सुथरे ढंग से थोड़ा सा, तो आप दूसरे ढंग से समझ लें कि फेयर एंड लवली कौन सी सेक्स लगाती है? वीमेन लगाती है, लेडीज लगाती। फेयर एंड लवली हम लोग तो लगाते नहीं। तो फेयर सेक्स, जो सुंदर सेक्स होता है, यानी सुंदर जो जेंडर होता है, या सेक्स का मतलब जेंडर, वो क्या होते हैं? वुमन होती है। और अब बिग गन, एक बड़ी बंदूक। तो देखिए, जब भी कोई इडियोमेटिक फ्रेज होता है, जब भी कोई इडियोमेटिक फ्रेज होता है, तो वो जो है कभी भी अपना रियल मीनिंग नहीं देता है। मतलब अगर बड़ी गन, तो बड़ी गन का मतलब बड़ी गन थोड़ी हो जाएगा, वो भाव देता है। तो देखिएगा, अगर किसी के पास भी बड़ी गन है, तो कहने का मतलब उसके पास एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो जैसे एक बड़ी गन जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है ना, तो वैसे इंसान जब एक बड़ी गन के रूप में होता है तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, एन इंपॉर्टेंट पर्सन। अमित शाह इज अ बिग गन इन द बीजेपी। अमित शाह बीजेपी में एक बड़ी बंदूक है, तोप है बिल्कुल। कहने का मतलब एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक पावरफुल पर्सन है। आगे देखते हैं, विद ओपन आर्म्स, क्या कहते हैं? खुले भुजाओं के साथ। तो जब आप इस तरह से आर्म्स, आर्म्स माने भुजाएं, जब अपनी भुजाएं आप खोल लेते हैं, तो कब खोलते हैं? किसी को गले लगाने के लिए खोलते हैं। तो विद ओपन आर्म्स का मतलब क्या हो गया? वार्म वेलकम, गर्मजोशीपूर्ण स्वागत, गर्मजोशी वाला स्वागत। माई फ्रेंड रिसीव्ड मी विद ओपन आर्म्स। मेरे फ्रेंड ने मेरे को गर्मजोशी के साथ रिसीव किया, बिल्कुल हाथ खोल के रिसीव किया। आई होप ये वर्ड्स आपको तैयार हो गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। विदाउट रिजर्व। अब रिजर्व का मतलब वो वाला रिजर्व नहीं कि आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया। तो कहने का क्या मतलब है कि आप कोई भी चीज कहीं अलग हटा के नहीं रखे हैं, सब एकदम खुला है, फ्री है। रिजर्व करते हैं कोई चीज, जैसे आपने कुछ किताबें रिजर्व रख ली, कुछ सीट्स रिजर्व हो जाती हैं एग्जाम्स में, लेकिन कोई भी चीज रिजर्व नहीं है, सब बिल्कुल ओपन है, सब फ्री है। तो विदाउट रिजर्व का मतलब हो गया बिल्कुल फ्रीली, खुले ढंग से, स्वतंत्र रूप से या खुले ढंग से। कोई भी चीज अलग से हटा के नहीं रखी गई है, कोई चीज छिपा के नहीं रखी गई है, यानी सारी चीजें फ्री हो, फ्रीली, स्वतंत्र ढंग से। आई एक्सेप्ट योर टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है कंडीशन, शर्त। मैं तुम्हारे कंडीशंस को, मैं तुम्हारे शर्त को स्वीकार करता हूं, बिल्कुल फ्रीली। उसमें कोई चीज छिपाने वाली चीजें नहीं है, कोई चीज अलग से नहीं रखी है, बिल्कुल फ्रीली। आगे देखें, ऑन द अलर्ट। अलर्ट माने आप जानते हैं ना, सतर्क। तो बिल्कुल सतर्क पर, सतर्क पर मतलब हो गया कि सतर्कतापूर्ण ढंग से, जैसे कि आर्मी को ऑन द अलर्ट कर दिया गया है, यानी बिल्कुल उसको विजिलेंट बना दिया गया है, बिल्कुल सतर्क कर दिया गया है। तो वही कॉशस, कॉशस माने क्या हो गया? सतर्क। कॉशस मीन्स सतर्क। द बॉर्डर एरिया शुड आल्सो बी केप्ट ऑन द अलर्ट। अलर्ट माने कॉशस होता है, सतर्क होता है। जो बॉर्डर एरियाज हैं उन्हें बिल्कुल सतर्क रखा जाना चाहिए कि कहीं कोई घुसपैठ ना हो जाए, कोई इंट्रूजन ना हो जाए। जैसे अभी लद्दाख में आप चाइनीज आर्मी को देख रहे हैं, तो वही चीज है, ऑन द अलर्ट। अलर्ट शब्द नहीं तो आपका ये भी तैयार हो जाएगा। आउट ऑफ डेट। देखिए, दो चीजें होती है, डेट का मतलब समय होता है, डेट का मतलब समय। तो आप कहते हैं ना भाई अपडेट कर दीजिए अपना मोबाइल। अपडेट का मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल जो आज का समय है, जो रिसेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको बना लीजिए, उसकी टेक्नोलॉजी आज के समय से बना लीजिए, बिल्कुल अपडेट कर लीजिए, मॉडर्न बना लीजिए, सोफिस्टिकेटेड बना लीजिए। लेकिन डेट से बाहर, तो डेट से बाहर का मतलब क्या हो गया? ओल्ड फैशन, पुराने ढंग का, जो कि इस समय नहीं है, इस डेट से बिल्कुल बाहर है। आउट ऑफ डेट, इस डेट से बाहर, यानी ओल्ड फैशन। तो क्या है?
टाइट ट्राउजर्स हैव नाउ बिकम आउट ऑफ डेट। टाइट ट्राउजर्स अब आउट ऑफ डेट हो चुका है, लेकिन ये फिर से आ रहा है, फिर से लोग टाइट ट्राउजर्स पहनना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल आप जान रहे हैं कि टाइट ट्राउजर्स हैव नाउ बिकम आउट ऑफ डेट। नेक्स्ट देखते हैं, इन हाई स्पिरिट्स, ये उल्टा लिखा गया है, देखिएगा, इन हाई स्पिरिट्स। तो हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है? आप जानते हो स्पिरिट माने क्या होता है? स्पिरिट माने प्राण, उत्साह। इसी से आपको वर्ड पावर में हमने बताया स्पिरिटेड माने क्या होता है? इंथुजियास्टिक, उत्साही, उत्साही, लाइवली। तो जो स्पिरिट है, जो प्राणत्व है, उसको बताता है। तो प्राणत्व जब होता है तो आदमी में उत्साह होता है, और जब उत्साह होता है तभी तो खुशी झलकती है ना। तो इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या हो गया कि ऊंचे उत्साह में। तो जब आदमी ऊंचे उत्साह में होता है तो खुश होता है। तो इन हाई स्पिरिट्स का मतलब हो गया हैप्पी, खुश, वेरी मच हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश, मच हैप्पी। ही इज इन हाई स्पिरिट्स, वो बहुत ज्यादा खुश है, ड्यू टू हिज सक्सेस, अपनी सक्सेस की वजह से, ड्यू टू हिज सक्सेस। आगे देखिए, लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड आप जानते हो जंगली होता है, और फायर मीन्स आग। तो जंगल की आग की तरह। तो आप जानते हैं कि अगर आग लग गई जंगल में तो बहुत तेजी से फैलती, क्यों? क्योंकि लकड़ी होती है। और एक चीज और, आप में से, मैं चूंकि उधर उत्तराखंड में काशीपुर जाता था, ठाकुरद्वारा जाता था, बगल में नैनीताल था। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि नैनीताल के पहले जो रामनगर एरिया है, तो रामनगर एरिया में ही वो जिम कार्बेट शुरू हो जाता है। तो मैं फैमिली के साथ जिम कार्बेट गया। ओ गॉड, ये आप समझे कि हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे अभी कान फट जाएगा, इतनी तेज हवा वहां चलती है। तो जो जंगल में, अगर आप रियल जंगल में पहुंच जाएं, तो रियल जंगल में, तो वहां पे पौधे तो होते ही होते हैं। उन पौधों के बीच से जब हवाएं आप देखते होंगे कितनी तेजी से बहती हैं, हमेशा ऐसा लगता है कि वहां कभी हवा रुक ही नहीं रही है जंगलों में, इतनी तेजी से वहां हवाएं चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया ऊपर की तरफ होते हैं और हवाएं बहुत तेजी से वहां चलती हैं, कोई उनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। तो जंगलों में बहुत तेजी से आग फैलेगी ना, तो जैसे कि जंगल की आग हो, बिल्कुल वैसे ही, तो बिल्कुल वैसे ही मतलब हो गया बहुत तेजी से। जो स्टूडेंट्स हमारे उत्तराखंड के रामनगर साइड के, नैनीताल, चमोली और उधर पिथौरागढ़ के हैं, रियली स्टूडेंट्स, आई वेरी मच मिस यू एंड मिस ऑल दोज थिंग्स दैट आई हैव सीन विद यू। जो हमारे उधर के बच्चे हैं, रियली मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूं, और मैं मिस करता हूं वो सारी चीजें जो मैंने आपके साथ देखी, वो काला पानी और वो रामनगर, और वो रामनगर के पास जो हनुमान मंदिर है, वो शीतला धाम, जो नदी के बीच में जो मंदिर है, वो जिम कार्बेट के आसपास की चीजें, नैनीताल के ऊपर चलने से पहले जो आसपास के गांव, रुद्रपुर, वो सारी की सारी चीजें आई रियली मिस अ लॉट। और साथ में जब हम जा रहे होते थे ऋषिकेश, आप में से कुछ के साथ, वो हरिद्वार और ऋषिकेश और आसपास के जंगल, वो देवभूमि, आई रियली मिस यू। कब फिर टाइम मिलेगा मैं जरूर आऊंगा और आप लोग के गांव आऊंगा, आप लोगों के साथ घूमूंगा वो पूरी देवभूमि, और इस बार तो पूरा चाइना बॉर्डर तक हम आपके साथ चलेंगे। चलिए देखते हैं, लाइक वाइल्ड फायर, वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से, द न्यूज ऑफ हिज मर्डर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। उसके मर्डर का जो न्यूज है वो बहुत तेजी से फैला, वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से फैला। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स क्लास में तैयार हो गए होंगे।
इस तरह से आपको रेगुलरली इडियोमेटिक फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीजें, ग्रामर, इन सब की वीडियोस मिलती रहेंगी और कल से लाइव क्लासेस प्रैक्टिस बैच की भी शुरू होंगी। प्लीज एंजॉय दिस क्लास एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट।